नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 4 मार्क्स का पोर्शन एजुकेशन और स्पोर्ट्स से पूछा जाना है, खेल और शिक्षा से पूछा जाना है। उसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स आएंगे, जैसे खेल और एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, खेल और शिक्षा। ठीक है। उसके बाद छात्रावास प्रबंधन का एक टॉपिक है और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा सर उसमें पढ़े क्या, कैसे टाइप से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा योगा के बारे में बात है, आप सब योगा में क्या पूछेगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूँ। इतने दिन से सब परेशान हो रहे हो तो ठीक, फाइनली क्या एक के बाद एक चीज़ें खत्म करते जाते हैं। ये चाहे यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी है और जो पेड कोर्सेज वाले हैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र जरूर रखा करो। एक के बाद हम खत्म करेंगे चीज़ें, हर चीज़ें एक बार में होंगी। तो अब देखो, अब ये स्टार्ट हुआ 2 दिन में आपका पूरा वो 4 मार्क्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको शुरुआत करेंगे। अभी इस वीडियो में ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स और एजुकेशन, एक बार बस पॉइंट्स को पढ़ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे पूरा आपसे सॉल्व होगा। ठीक है। हालांकि पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, पहले थ्योरी पूरा कवर करा देता हूँ। छोटा सा थ्योरी है, 10 मिनट का सुन लेना, फिर हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। 5-10 क्वेश्चन एमसीक्यूज में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ये कोर्स में भी डलेगा, यूट्यूब पर भी फ्री रहेगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 15-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं पेड कोर्सेज में कराऊंगा। तो जितने पेड कोर्सेज वाले बच्चे हैं ये देख रहे होंगे तो वो ध्यान देना, ये आपको वीडियो में ना मिलके कहाँ पे मिलेगा, जो 2000 ऑब्जेक्टिव्स हॉस्टल वार्डन के कोर्स में मैं अलग से जो 2000 ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन डाला हुआ हूँ ना, उस पर आप जाके देखिएगा। वो 2000 ऑब्जेक्टिव्स को आप कर लेना, आपकी तैयारी एकदम टॉप लेवल पे, पीक लेवल पे होगी। ठीक। कुछ अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को दिक्कत होती थी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे पूरा ही बाइलिंगुअल चेंज कर दूँ। वैसे तो मैं टर्मिनोलॉजी अगर हिंदी में लिखे भी रहते तो टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता हूँ। चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्या है स्पोर्ट्स? अगर मैं आपको डिफाइन करने बोलूँ, बचपन से तो खेलते ही आ रहे हो, बचपन में उसके अलावा और क्या काम धंधा रहता, तो खेलते तो ही थे क्या? अभी भी कोई खेलने जा रहा होगा। हालांकि जीवन में इतने चुनौतियां हैं, इतने समस्याएं हैं कि अब खेल में ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन खेलते तो हो गया। क्या है डेफिनेशन अगर स्पोर्ट्स का आपसे पूछा जाए तो स्पोर्ट्स क्या है अगर पूछे तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज ही है, ये एक प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स क्या है? एक प्रकार का एक्सरसाइज ही है, समझ लो। आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, खेल के भी तो दौड़ा भागी करोगे, अगर आउटडोर गेम्स खेलोगे तो वो भी तो एक्सरसाइज ही करना हुआ क्या? तो खेल क्या है, स्पोर्ट्स क्या है? कि एक्सरसाइज है। ये एक ऐसी गतिविधि है, ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करते हैं। समझ आ रहे? तो स्पोर्ट्स कैसा एक्टिविटी है जिसके वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी भी प्रभावित होती है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं भी प्रभावित होती है। सर खेलेंगे तो मानसिक कैसे? अरे कैसे नहीं होगा। देखो मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा फुटबॉल और क्रिकेट से रिलेटेड सारे एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं ये स्पोर्ट्स ही खेलता था और उसके अलावा चेस खेलता था, तो अपन ये 3 स्पोर्ट्स में महारत थे। तो ये 3 स्पोर्ट्स से मिलता जुलता एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखो, फुटबॉल का गेम कभी खेल के देखना, 11 प्लेयर एक तरफ, 11 प्लेयर दूसरे तरफ। जब आपके पास बॉल आता है, हमको सिर्फ इमेजिन करना होता है कि किसको भेजे, किसके पास है। आंखें बॉल की तरफ रहती है, बट पेरिफेरल विजन में आजू बाजू प्लेयर भी दिखते रहते हैं कि कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको कौन खाली बैठा हुआ है। इतना सारा मेंटल कोऑर्डिनेशन उसमें लगता है, और केवल एक प्लेयर के बीच नहीं, पूरे 11 प्लेयर के बीच इतना कोऑर्डिनेशन लगता है कि किसको बॉल पास करे, किसको नहीं करे, खुद गोल मारे लास्ट में कि पास दे के गोल मारे। इतना मेंटल कोऑर्डिनेशन लगता है, और फिजिकल तो लगता ही लगता है। क्योंकि अगर आप टायर्ड हो गए, अब 90 मिनट का तो गेम नहीं खेलते थे, 40 मिनट 45 मिनट ऐसे शॉर्ट गेम खेलते थे, और स्कूल में तो उतना टाइम मिलता भी नहीं था। तो भैया आपको 30-40 मिनट जितने भी मिल रहे थे, तो उसमें होता क्या है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल कोर नहीं है, आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, 5-10 मिनट दौड़ने में थक जाओगे। ठीक है। तो स्पोर्ट्स पहली बात आपको फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, और मेंटली तो बनाता ही बनाता है। उसका फायदा आपको दूसरे में भी देखने को मिलेगा, उसके फायदे आपको पढ़ाई में भी देखने को मिलेंगे।
ये सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं ना, पढ़ाई में अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आपका दिमाग कहीं और काम नहीं होगा। ये ऐसा ब्रेन है, बस इसको जितना ज्यादा यूज करो, ये ऐसा इधर जो अंदर मटेरियल फिट है आपके, ये कुछ इस प्रोसेस पे काम करता है, एदर यूज इट और लूज इट। अब इसको यूज करो किसी भी फील्ड में, और नहीं करोगे तो ये निष्क्रिय बैठे रह जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्या है, मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब वो स्पोर्ट्स बोले तो आउटडोर भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, और आंतरिक भी गेम हो सकता है। आंतरिक मतलब जैसे चेस हो गया, तो चेस में भी तो भैया आप दिमाग लगाओगे, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, तो स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन बोथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन लाइफ। खेल और शिक्षा दोनों ही इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दोनों एक अच्छे और संतुलित जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक शिक्षा और खेल अच्छी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होते हैं। क्यों? अरे दौड़ोगे भागोगे कम से कम अलग से 2 घंटे, आप जिम नहीं जा रहे हो, आधे 1 घंटे खेल लेना, दौड़ लेना, साइकिलिंग कर लेना, तैराकी कर लेना, फुटबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल लेना, इससे कोई टाइम वेस्ट नहीं। आधा 1 घंटा अपने शरीर के लिए बिल्कुल दीजिए। आगे चल के आपको रियलाइज होगा, जब आप मेरे एज में पहुंचेंगे, या मेरे एज से थोड़ा सा और आगे, अभी 22-23 साल के यंग लड़के होंगे, तो मैं भी यंग हूँ वैसे, 28 साल का मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। यहाँ से समझ आता है कि भैया जब पहले खेलते थे, डेली दौड़ा भागी करते थे, साइकिलिंग करते थे, पहले तो ऐसा था कहीं जाना है तो साइकिल उठा के चल दिया, बाइक तो था नहीं, तो पहले खुद की अपनी बॉडी देखते थे, बढ़िया 6 पैक एब्स, कितना खूबसूरत लगता था। अब पेट निकलते जा रहा है, तो समझ आ रहा है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, ये अपना दौड़ने भागने का समय ही नहीं। घर में जिम सेटअप है लेकिन करते नहीं, खाली ऐसी पड़ा हुआ, जितना सामग्री जिम में उतना घर में, लेकिन करते नहीं। तो ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होते हैं इससे। ठीक, खेलने से विद्यार्थी नियमितता, समर्पण, टीम वर्क, सामर्थ्य का अभ्यास करते हैं। देखो बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स पूछे ना, तो क्या क्या बेनिफिट्स आप बता सकते हो? देखो, थ्रू स्पोर्ट्स स्टूडेंट प्रैक्टिस डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन जब पहले, हाँ सीएसबी, मतलब जहाँ हम लोग रहते थे बचपन में सीएसबी ग्राउंड था, तो कॉर्क बॉल पे प्रैक्टिस करते थे। तो एक सलीम भैया थे, ट्रेनर अभी भी हैं, उनका पहला रूल था कि मैं तब सिखाऊंगा जब तुम डेली 4 बजे यहाँ पे मौजूद होगे। 4 से 4:30 नहीं होना चाहिए, 4 से 4:05 टाइम से पहले तुम यहाँ पे मौजूद रहना। तो 15-20 दिन पहले तो डिसिप्लिन ही सिखाते थे, बोलते थे कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी जो तत्व है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। समझ आ रही बात? टाइम मैनेजमेंट सिखा देता ये। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे स्पोर्ट्स से, कैसे कैसे नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट? देखो अगर फुटबॉल ले लोगे, 90 मिनट का गेम होता है, आप अपने स्तर पे 20 मिनट 30 मिनट, तो 30 मिनट में ही हमको पूरा स्ट्रेटेजी बनाना होता है कि नहीं होता है, कि भैया पहला गोल मारेंगे 10 मिनट के अंदर, दूसरा 30 मिनट के अंदर, तो पूरा एक टाइम डिसाइड हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे स्पोर्ट्स से। ठीक, समझ आ रही बात? जब आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक, क्रिकेट खेलते हो, उसमें भी कभी कभार होता है सामने वाले टीम ने टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिया, चेज करना है, उसमें भी फैक्टर डिसाइड करते कि नहीं यार, पहले का अब 6 ओवर का गेम है, शुरू के 2 ओवर में मार के खेलेंगे, तब जाके मिडिल ऑर्डर लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। ये सब टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है। डेडिकेशन, अब डेडिकेशन कैसे सिखाता है? देखो डेडिकेशन मतलब समर्पण, नियमितता तो सिखाते ही सिखाता है, अनुशासन तो सिखाता ही सिखाता है, समर्पण भी सिखाता है। आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलेंगे, डेडिकेटली खेलेंगे, तब जाके आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब वो डेडिकेशन फिर धीरे से स्पोर्ट्स के प्रति होता है, फिर धीरे से अगर आप अच्छा नेशनल खेलने लग गए, इंटरनेशनल खेलने लगे, तो अपने देश के प्रति, तो आपके समर्पण आपके खेल के प्रति भी दिखता है। आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं, जिस देश के लिए खेल रहे हैं, उसके लिए भी रहता है ना। टीम वर्क सिखा देता है, बिना टीम वर्क के तो काम होगा ही नहीं। टीम वर्क सिखा देते हैं। यहाँ आप पढ़ने बैठे होंगे, कितने स्टूडेंट को देखते होंगे, आप अपने ही देखना, आसपास के मित्र होंगे, दोस्त यार होंगे, वो क्या पढ़ रहा है आपको नहीं बताएगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प, या बताएगा भी तो अच्छा बनने के लिए बताएगा। 4 बुक पढ़ रहा होगा तो 2 बुक पढ़ाएगा, 2 बुक नहीं बताएगा। मेरे ही कई स्टूडेंट हैं, जैसे मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कि चलो ठीक है, जब कोई तारीफ करता है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हो, बोला ठीक है भैया, अब आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज है कि आप दूसरों को बताएं। नहीं नहीं सर, एक बार मेरा निकलेगा तभी बताऊंगा, मैं नहीं चाहता एक अच्छे कंटेंट शेयर हो जाए। बोला ठीक है, ये वाजिब भी है, कॉम्पिटिशन का दौर है। तो यहाँ पे तो टीम वर्क नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत कम होगा कि 4-5-6 लोग एक साथ ग्रुप स्टडी करें और एक दूसरे को बढ़ावा दें। उसमें भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा होता है कि ग्रुप में पढ़ेंगे तो कम से कम होगा। लेकिन स्पोर्ट्स बिना टीम वर्क के संभव नहीं है। किसी में भी देख लेना, कैप्टन कूल, धोनी किस लिए जाने जाते हैं? कैसे उनको कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको एक साथ एक दिशा दिखाना है। ठीक, तो गेम विकेट कीपर रहते हैं, विकेट के पीछे से पूरा गेम चेंज कर देते हैं। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, टीम वर्क।
सामर्थ्य का अभ्यास एंड कॉम्पिटिशन, दिस क्वालिटीज हेल्प देम सक्सीड इन देयर लाइफ। ये उनके जीवन में भी सफलता, ये जो है ये सारे जो गुण हैं उनके जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप किसी भी फील्ड में देखो, किसी भी फील्ड में देखो, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हॉस्टल वार्डन पढ़ रहे हो, किसी एक दो बच्चे जो अच्छा रहो, जो थोड़ा मीडियम लेवल का हो, उसको ला के बिठाना, बोलना कि अब से हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे। कैसे ग्रुप स्टडी? मैं कुछ टॉपिक तैयार करके रखूंगा, मैं तुमको बताऊंगा, तुम मेरे को बताना, 100 क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझसे पूछना, तो दोनों का 100 + 100 200 तैयार हो गया। हम तो ऐसे ही करते थे। मैं तो, मेरा एक छोटा भाई दूर का भाई था, जब हमारे समय में तैयारी करते थे तब उस टाइम 10 रुपये बहुत होता था, तो 10 रुपये देता था उसको 100 क्वेश्चन पूछने के लिए रैंडम। मैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ते हैं, मैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पूरा रट के बैठा था। तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब लाइन से बनाने में होता था क्या था कि उसके आंसर्स याद रहते थे। आपके साथ भी ऐसा होता है? सर मैं पढ़ती हूँ याद रहता है, एग्जाम में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एग्जाम में रैंडम पूछता है, कहीं से भी पूछता है, 20 से पूछता है, और आप पढ़ रहे हो तो लाइन से पढ़ रहे हो। इसीलिए बोलता हूँ टेस्ट सीरीज दिलाया करो, जो नहीं दिलाते। तो मैं 10 रुपये देता था, भाई 100 क्वेश्चन पूछेगा 10 रुपये दूंगा, और 10 रुपये उस समय बहुत होता था, आज से 6-7-8 साल पहले। तो 10 रुपये दे के उसको 100 क्वेश्चन पूछता था। आपके पास तो बहुत सारे और खिलाड़ी होंगे, आसपास के खिलाड़ी, मतलब आपके साथ कॉम्पिटिटर होंगे, उनसे जाके बोलिए कि भैया तू 100 क्वेश्चन पूछना, मैं 100 क्वेश्चन, बढ़िया, दोनों तैयार होगा। और जब आप दूसरे से पूछते हैं ना क्वेश्चन और आंसर करते हैं, तब आपका भी कंसंट्रेशन रहता है, और जब सामने वाला पूछेगा तो भी आप जब जोर लगाएंगे, उसके बाद जो तैयारी होती है एकदम घातक तैयारी होती है। तो हेल्प किया कि नहीं किया सक्सीड इन देयर लाइफ? अभी आप हॉस्टल वार्डन का रुक कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो, लेकिन ये स्पोर्ट्स भी आपकी, ये सारी क्वालिटीज स्पोर्ट्स में डेवलप होंगे, और यही चीज आपके लाइफ में सक्सेस पाने के लिए भी काम आएंगे। डेडिकेशन, जैसे स्पोर्ट्स में आप डेडिकेटली खेलते हो कि नहीं खेलते, डेडिकेशन के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते, वैसे ही आपको पढ़ाई भी डेडिकेशन के साथ करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जितने भी खिलाड़ी देखना क्रिकेट वगैरह में, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने अगर वो टीम से बाहर हो जाए, उनको टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि मालूम है किसी दूसरे को मौका मिला, दूसरे प्लेयर को मौका मिला, और वो अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो मेरा पत्ता तो कट हो जाएगा। सहवाग मेरे फेवरेट प्लेयर में से एक थे, कितना अच्छा खेलते थे क्रिकेट, मतलब उनका देखने में मजा आता था, सहवाग का खेल। बाकी कोई सचिन वगैरह पसंद नहीं आया मेरे को, कोई सचिन, विराट कोहली कुछ पसंद नहीं आया। सहवाग का गेम देखने लायक लगता था, आते साथ चौका छक्का मारे, और यूसुफ पठान वैसे खेलते थे। शाहिद अफरीदी का गेम देखने में वैसा मजा आता था कि आए बस ठोके पीटे। तो देखो सहवाग बस थोड़े समय के लिए बाहर क्या हुए, आउट ऑफ फॉर्म हुए, दूसरे ने जगह ले ली, उसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिला, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। तो कंसिस्टेंसी भी सिखा के जाता है, और यही चीज आपके पढ़ाई में भी है। आपको लगता है 2 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, अरे एक दिन शादी में चले जाता हूँ, अरे एक दिन तबियत खराब हुआ नहीं पढ़ता हूँ, अरे आज मन नहीं करना नहीं पढ़ता हूँ, दोस्त बुलाया चले गया, 1-2 घंटे फोन में बात कर लेता हूँ। अरे नहीं होता जी, आप एक दिन मिस किए ना, तो कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो आपका समय ले लेगा। ठीक, तो समझ आई बात? ये थोड़ा बहुत मैं समझाने के लिए जरूर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं एज इट इज क्वेश्चन बने, कुछ आगे पीछे बनेंगे जो आपके बहुत आसान होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। खेल के माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। जैसे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है ना, फेयर प्ले अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता आईपीएल में, कि भैया खेल रहे हो तो ऐसे नहीं कि दूसरे, फुटबॉल में सबसे ज्यादा घटनाएं तो फुटबॉल में होती थी। देखो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं केवी में पढ़ता था, वहाँ ऐसा रहता था कि फुटबॉल गेम सबको खेलते थे, एक से फुटबॉलर निकले वहाँ, वो देखा अरे यार मेरी वाली बात किया, ये बेटा कैसे झगड़ा तो कर नहीं सकते। वहाँ पे हमारे खान सर थे, बहुत मारते थे। ठीक है, वो वाले खान सर नहीं, हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, खान सर थे, बहुत मारते थे। तो बदला लेना कैसे? तो बोला बेटा ठीक, तुम मिलना कहाँ पे? मैदान में। तो जब दौड़ रहे एकदम बॉल लेके स्पीड से दौड़ रहे हैं, आए और डेडली टैकल कर दिए, पैर फंसा गिरा दिए, वो मुंह कान टूट जाता था। ऐसे बदले लेने का तरीका रहता था। तो वो तो मॉरल वैल्यूज नहीं है ना। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या कि बिना किसी को चोट पहुंचाए खेलना मॉरल वैल्यूज है। ठीक, नियम कानून का फॉलो करते हुए खेलना मॉरल वैल्यूज सिखाता है कि नहीं सिखाता? बिल्कुल सिखाएगा। सोशल और वैल्यूज, सोशल वैल्यूज भी सिखाता है, समाज में घुल मिल के रहने का सिखाता है। अलग, जैसे आप अभी यहीं आसपास गली मोहल्ले में खेलोगे तो वहीं के लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, नेशनल खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, इंटरनेशनल गेम खेलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, सबसे आप मिलजुल के खेलोगे, ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, टीम खेलने के दौरान उन्हें सहयोग, समर्पण और संयम के महत्वता समझाने में मदद मिलती है। अचीविंग सक्सेस इन स्पोर्ट्स बूस्ट स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से विद्यार्थी आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। देखो क्या होता है, अगर आप एक फील्ड में कोई चीज़ अच्छा कर पाते हो ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है। लोग पूछते सर आप हमसे एक जो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, आप तो 13, 14, 15, 16 व्यापम के निकाल लिए, कैसे निकाल लिए? इसलिए क्योंकि एक बार जब एग्जाम निकला, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, ये तो मैं कर सकता हूं, और फिर करने लग गए।
जो पोटेंशियल मेरे में है वो आप में भी है, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप खुद अपने आप को नहीं समझा पाते कि आप निकाल लेते हो। ठीक, पहला चीज जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो स्पोर्ट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक, अगर इसमें आप सफलता प्राप्त करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये आत्मविश्वास बाकी क्षेत्रों में भी मदद करता है और अपने अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन करने की क्षमता विकसित करती है। बात कर लिए, खेल और शिक्षा दोनों ही एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। इन दोनों के संयोजन से विद्यार्थी अपने पूरे पोटेंशियल को साकार कर सकता है। तो बोथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन नहीं, जीवन में सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अगर लंबा जीना है और अच्छा जीना है तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा। किसी भी आप फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक, यहाँ 2 घंटे पढ़ने के बाद हम थक जाते हैं, क्यों? मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मन नहीं करता, आप स्ट्रांग ही नहीं हो, मन आपको कंट्रोल कर लेता है, आपको मन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? खेल और शिक्षा दोनों एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है, बता दिया। स्पोर्ट्स के बारे में और देख लेते हैं। मैं बताया व्यायाम या मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रियाएं जो नियमित रूप से की जाती हैं खेल कहलाती है। स्पोर्ट्स का डेफिनेशन कुछ देर पहले मैं बताया स्टार्टिंग। व्यायाम या मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रियाएं जो नियमित रूप से की जाती हैं क्या कहलाती हैं? खेल कहलाती है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ टीम वर्क, नेतृत्व, सहनशीलता, स्वयं नियंत्रण और समर्पण की भावना को भी विकसित करती है। सब तो डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल हेल्थ, नॉट ओनली इट इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो डेवलप टीम वर्क, लीडरशिप। अरे आप जब आपको अगर कैप्टन बना देंगे ना तो लीड करने की भावना आ जाती है। रिजिलियंस, सहनशीलता, ये चीज़ बहुत जरूरी है आपके हॉस्टल एग्जाम को क्रैक करने में भी। थोड़ा सा कोई भी आपके सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, वो चीज़ इधर इफेक्ट करने लग जाती है पढ़ाई में। रिजिलियंस रहना चाहिए, परसिवरेंस रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, जो कि नहीं पाया जाता आप में। ठीक है, जिस दिन ये पालोगे, जिस दिन ये कंटिन्यूटी मेंटेन कर लोगे, आराम से एग्जाम निकलेगा। ठीक है, रिजिलियंस, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, सब चीज होनी चाहिए। क्लियर? सेल्फ कंट्रोल, समर्पण की भावना को विकसित भी करता है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। खेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आउटडोर गेम भी हो गए, इंडोर गेम भी हो गए। खेल एक मजेदार और स्वास्थ्यप्रद शौक है जो हमें तनाव से राहत दिलाता है। अभी देखो खेल के फायदे, तो स्पोर्ट्स वाला अब यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स की बात हुए ना, वो सब पुराने शैली पर आधारित होते थे, मतलब आउटडोर गेम्स की बात करें और थोड़ा बहुत इंडोर गेम्स। लेकिन आजकल जो मोबाइल कंप्यूटर में भी गेम आ रहे हैं, उससे हम क्या सिर्फ मेंटल एक्टिविटी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक कोई भी गतिविधि नहीं होती। हालांकि उसमें भी मेंटली आप फिट रहोगे ही। पबजी मेरा फेवरेट गेम में से एक था, मैं खेलता था बहुत जब पबजी आया था तो। और जब वो 4 लोगों के साथ मिलके खेलते थे और चारों चारों धाकड़ प्लेयर रह गए, तब तो और मजा, फिर पूछो मत, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता था। कितना कोऑर्डिनेशन लगता था बताओ। ईयरफोन, अच्छे से अच्छे ईयरफोन लेते थे, मोबाइल लेते थे ताकि लैग मत करे गेम, उसके फुट स्टेप सुनना किधर से आ रहा है। रियल लाइफ में ऐसे होता है। पबजी ऐसा गेम है, बहुत जिसने भी बनाया बहुत दिमाग ला के बनाया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे दिया। रियल लाइफ में भी जब बैटल होते हैं ना, आमने सामने का बैटल होता है, सारी चीजें जो यूज होती हैं वैसी यूज होती हैं, बस उसमें कि एक गोली खाए मर गए और इधर नहीं मरते। इसमें हील करने वाला आ जाता है, हील किए पूरा 100% एनर्जी आ गया, वैसा नहीं। तो मेरा भी खेलने का मन होता है, बट अब तो इतने सारी जिम्मेदारी है कि खेल ही नहीं पाते, लेकिन लगता है कि कभी कभार 1 घंटा निकालूं खेलूं। उसमें भी आप मेंटली कितना स्ट्रांग बन जाते हो, चीज़ें सीखने लग जाते हो। लेकिन एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन, जो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है वो जहर बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा सुंदर होना, ज़्यादा खेलना, ज़्यादा पढ़ाई करना, सब चीज़ चाणक्य की बात है ना, ज़्यादा ज्ञान आ गया, रावण को अहंकार हो गया। अति सर्वत्र वर्जयत, इसलिए बताया चाणक्य महाराज ने कि अति, तो सिर्फ खेल ही रहे हैं, बोले सर छोड़ देते हैं अभी, आज पढ़ना हॉस्टल का खेल रहे हो तो नहीं, इससे मोटिवेट होकर खेलने में चल जाना, अभी पढ़ना है। खेल के फायदे, अब फायदे क्या है तो बता दिया। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इंप्रूवमेंट इन फिजिकल हेल्थ, टीम वर्क और सामूहिक भावना विकसित होती है, ऊपर ही देख लेते हैं। नेतृत्व कौशल विकसित होती है, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती है, सहनशीलता और समर्पण की भावना विकसित होती है, कल्टिवेशन ऑफ रेजिलियंस एंड सेंस ऑफ डेडिकेशन, स्वयं नियंत्रण और आत्मविश्वास में सुधार होता है। खेल का महत्व क्या है, ये थोड़ा सा बस थ्योरी वाला पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम सीधे किस पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। ठीक, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, साइड में आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, हॉस्टल वार्डन का कोर्स। हॉस्टल वार्डन का कोर्स हमारी टीम द्वारा बहुत ही डेडिकेटली कराया जा रहा है। 4000 रुपये हॉस्टल वार्डन की फीस है, बट अभी तक हम इसको मात्र डिस्काउंट करके 1499 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट आपको 30-40 रुपये 50 रुपये पड़ेगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखें। ये फीस बहुत ही कम है, बहुत कम फीस पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं।
ठीक, क्योंकि अगर कहीं से भी 1-2 मार्क्स से भी आप चूक गए मतलब चूक गए, 1-2 मार्क्स से चूक गए मतलब चूक गए। मैंने जितने भी मेरे एग्जाम निकालने का अनुभव रहा है वो सारे कंटेंट, सारी क्वालिटी उसमें आपको प्रोवाइड कराई है मैंने कोर्स में, ठीक है। तो ये हॉस्टल वार्डन का कोर्स खरीदते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। उतना पढ़ लीजिएगा, इधर उधर और भागने की ज़रूरत नहीं है, उधर उधर और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर अपने, क्योंकि फॉर्म भरने वाले अब 6,20,000 हो गए और पोस्ट है मात्र 300, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज आपको चाहिए होगा। मैं जितना कंटेंट दे के जा रहा हूँ ना, अगर उतना ही आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि मेरे कोर्स में ही कई हज़ारों स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत स्टूडेंट हैं। अगर आप वो सब के सब स्टूडेंट अगर मेरा कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं और आप उतना भी नहीं करके जा रहे हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पिछड़ जाओगे आप, ठीक है। तो पहला प्राथमिकता कोर्स खरीदने के बाद ये होना चाहिए कि जितने भी कंटेंट में डाले हैं पूरा पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक। चलो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो मैं मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहा हूँ। 99 रुपीज़ में अभी हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज है कंप्लीट, 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज, 5 फुल लेंथ टेस्ट। मैथ्स बाइलिंगुअल रहेगा, बाकी हिंदी में रहेगा। और 99 रुपीज़ में कंप्यूटर के 1000 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको, 1000 ऑब्जेक्टिव्स। इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, 1000 ऑब्जेक्टिव्स को ही रट के चल देना टेस्ट दिलाने के बाद। ये हिंदी में है कंप्यूटर वाला, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं किया हूँ। अभी मैं 99 रुपीज़ में 99 रुपीज़ में एक और टेस्ट लॉन्च करने जाऊँगा। 99 रुपीज़ या 1000 उसमें 99 या 199 के रुपए में आसपास होगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का जो 10 मार्क्स का पोर्शन है ना, 10 मार्क्स का पोर्शन जो है उसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ जाऊँगा, ताकि वो 10 मार्क्स छूटे ही ना आपसे। हर एक फील्ड का अपन उसको लेके आ जाएंगे, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो खरीदना जरूर। खेल का महत्व क्या है, देखो, खेल हमें दिनचर्या में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। आप डेली देखो ना, एक्सरसाइज भी कर लोगे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप डेली सुबह उठ के आधा घंटा मेडिटेशन कर लोगे, पूरा दिन अच्छे से जाएगा। और देखना, वही डेली सुबह सुबह किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बहस हो गया, कोई ये काम आप डिले कर दिए, फिर वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ पूरे दिन भर रखे रहता है। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। खेल हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने में मदद करता है। स्वास्थ्य लाभ देखो, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स इसको तो आप पढ़ सकते हो। नियमित रूप से खेल में भाग लेने से स्वस्थ शरीर वजन बनाए रखने में, स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखने में, वो कई लोग बोलते हैं ना, कई लोगों को भ्रम रहता है सर दौड़ने से पतले हो जाते हैं। पतले नहीं होते, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन होता है। ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, कम रहेगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपका भूख बढ़ेगा, खुराक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आप खाओगे, स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, आइडियल बॉडी वेट मिलता है उससे। हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा जैसी अनियमितताओं और खतरा का कम। 90% बीमारी का कारण क्या है? मोटापा, ओबिसिटी। अंग्रेजी वर्ड भी याद करते चलना जी, है ना, ओबिसिटी इंग्लिश में तो काम आएगा ही। मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट, ये सब के सब कंट्रोल हो जाएंगे अगर आप डेली थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं या खेल रहे हैं, ठीक। अनियमितताओं का खतरा कम होता है। इसके साथ ही यह सामान्य कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी मतलब जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। मांसपेशियों को मजबूत करता है, लचीलाई और समन्वय में सुधार करता है। बचपन में ही बता रहा हूँ, बचपन में हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल रहती है, बढ़िया दौड़ते खेलते कूदते रहते, इतना फ्लेक्सिबल बॉडी रहता है। बिना रेगुलर प्रैक्टिस के आप 180 डिग्री स्प्लिट कर लोगे। 180 डिग्री जो पैर को ऐसे फैलाते हैं, आजकल नहीं होता, अब छूट गया तो नहीं होता। जो पहले अगर और कोई स्पोर्ट्स खेला होगा, कराटे ताइक्वांडो, यहाँ तक किक जाता था, वो धीरे धीरे नहीं जाता। बाइक में ऐसे ऊपर बैठे नस पकड़ लेता है पैर का। तो मांसपेशियों में लचीलापन भी अगर लाना है तो आपको स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। मेंटल स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग, मानसिक स्वास्थ्य। खेल क्रियाओं में भाग लेने से अंतर्मुखी हार्मोन रिहा होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं, जिन्हें अच्छा महसूस हार्मोन भी किया जाता है। जितने भी देखो ना, जैसे अगर आप डिप्रेस्ड हो गए और आप साइकेट्रिस्ट के पास गए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो वो आपको जो हार्मोन्स देते, वो जो दवाई देता है, अगर कोई भी डिप्रेशन का शिकार है और वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो काउंसलिंग के बाद उसको कुछ मेडिकेशन दिया जाता है या मेडिकल दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। तो उसमें डोपामिन, सीटोनिन, ये सब हार्मोन्स रिलीज करने के लिए दवाई देते हैं, जो एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। सेम टू सेम चीज़ रिसर्च में ये पाया कि अगर आप एक्सरसाइज करते या आप खेलते हैं या आप गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, ये सारे के सारे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हैप्पी हार्मोन्स बोला जाता है। वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे आप हैप्पी फील करते हो। तो खेलने से ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। खेल मानसिक भलाई को सुधारने के लिए एक स्वस्थ उपाय प्रदान करता है। इवन क्योंकि मेरा खुद का ट्रीटमेंट चला है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला है, जब डिप्रेशन का दौर गुजरा तो वहाँ पे डॉक्टर यही सुझाव देते थे कि बेटा सुबह आधे घंटे का एक्सरसाइज कर लेना, आधा घंटा ध्यान कर लेना, और सूरज में जाके बैठ जाना, सूरज की रोशनी में। जो सुबह का जो सूर्य की किरणें होती है ना,
उसमें बैठ जाओ, छत वत होगा, घर में होगा, लॉक लगाओ ताकि कोई देख ना पाए। बोले पूरे बॉडी को आपको सूरज की रोशनी दिखाना है, बहुत सारी बीमारियां उससे खत्म हो जाती है। ठीक, बहुत बेनिफिशियल है जो सुबह की किरणें रहती है। टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि कैसे प्रभावी ढंग से संवाद करें, विवादों का समाधान करें, दूसरों के साथ साझेदारी की एकल लक्ष्य की दिशा में काम करें। अब अच्छा, एक सूरज के साथ बताया तो सन बात, जैसे देखना फॉरेन में सन बात का एक कंसेप्ट रहता है, सन बात का, है ना, सी के सामने, समुद्र के सामने, सी बीच में, हम लोग सन बात करते हैं, फिर यहाँ आके लेट गए। लेकिन हम लोग इधर लेटेंगे तो 10 लोग मार के भगा देंगे, बोले क्या असली हरकत कर रहे हो। ठीक, तो कोई छत होगा घर में बढ़िया, तो सुबह की धूप में नहा लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक, पानी के साथ जो सनरेज रहेगा बहुत सारी बीमारियों को वो कम कर देता है। अनुशासन और समय प्रबंधन, खेल में भाग लेना निश्चितता और अनुशासन और समय प्रबंधन कौशल की आवश्यकता भी होती है। खिलाड़ियों को अपनी प्रशिक्षण अनुसूचियों को काम और अकादमिक कार्यों के साथ संतुलन करना होता है, तो ये भी बढ़ाता है अनुशासन और समय प्रबंधन, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है। लक्ष्य निर्धारण और सफलता, पता है ना, गोल सेटिंग। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करने उतरते हैं, हम लोग भी खेलते थे, देखते थे भी सामने वाला टीम का पुराना परफॉर्मेंस देखते थे, अच्छा ये 6 ओवर में 100 रन मार देता है, बोले ठीक है, अगर हम पहली बैटिंग उतरेंगे तो कम से कम भी 110-120 रन ठोकना पड़ेगा, तब जाके हम मैच को जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो एक गोल या फिर टारगेट सेट करने में मदद करता है स्पोर्ट्स। और यही मेंटेलिटी अगर आप पढ़ाई में भी करेंगे, अच्छा 80 मार्क्स लाने से टॉप होता है, अच्छा 80 मार्क्स लाने से सिलेक्शन होता है, ठीक है मैं 85 लाऊंगा, मैं 90 टारगेट करूंगा। ये क्या है, गोल टारगेट सेट करने में आपका हेल्प करता है। क्लियर। बिल्डिंग कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करने में भी ये हेल्प करता है। स्पोर्ट्स टीच इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, रिजिलियंस, ये सारे के सारे आपके स्पोर्ट्समैनशिप, कैरेक्टर बिल्ड करने में मदद करेंगे, चरित्र निर्माण करने में मदद करेंगे। समुदाय और सांस्कृतिक एकीकरण, खेल विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और समुदाय के लोगों को एकत्र करने की शक्ति रखते हैं। क्यों, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं ना, कौन एक जगह से रहता है, नहीं सर हम तो गली मोहल्ले में खेलते थे एक ही जगह, अरे जगह एक है लेकिन अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग सरनेम के लोग होंगे, अलग अलग भाषाई लोग होंगे, बस वैसे आप जितने बड़े स्तर पर जाएंगे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो उनके साथ सांस्कृतिक एकीकरण होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो ये तो था पूरा थ्योरी वाला पार्ट। ये देखो हॉस्टल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे 5-10 ठोक, है ना, ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा ना जी, पीडीएफ के लिए पूछते हो सब, कितने बार बताता हूँ, ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स का किस में मिल जाएगा, टेलीग्राम। जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको टेलीग्राम में मिलेगा। और मैं एमसीक्यूज टोटल 25 एमसीक्यूज इसके लेकर आया हूँ, 10 एमसीक्यू इसमें मैं यूट्यूब पे मैं फ्री में डालूंगा भी, मतलब वीडियो अभी देखेंगे साथ साथ। और बाकी अगर आपको इस कोर्स परचेस करना है तो कोर्स परचेस कर सकते हो, इसमें सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एमसीक्यू का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, बट साथ में अभी मैं लाइव भी लेता हूँ 1 घंटे, ताकि आपकी परेशानियों को सुन सकूँ, लाइव भी थोड़ा बहुत पढ़ा सकूँ, आप में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकूँ। पीडीएफ नोट्स भी रहेगा, मात्र 1499 रुपये में ये चीज़ मिल जा रही है। उसके अलावा देखो 99 रुपीज़ में ऑनलाइन टेस्ट भी है, हॉस्टल वार्डन का अलग से और कंप्यूटर का टेस्ट भी अलग से। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। खेल और शिक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स, ये भी पीडीएफ टेलीग्राम में डल चुका है। ठीक है, चलो। खेल में भाग लेने के किस एक मानसिक स्वास्थ्य लाभ के साथ जुड़ा है, व्हाट इज वन ऑफ द मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स। बताओ, तनाव स्तर में वृद्धि, आप खेल खेलोगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम होगा ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो लाभ के बारे में पूछ रहा है। डिप्रेशन का अधिक खतरा, अरे डिप्रेशन का कम होता है, अभी तो मैं थ्योरी में बताया कि जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं ना वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो डिप्रेशन कम करने में मदद करता है, तो बढ़ाएगा थोड़ी ना। और ये देखो सामाजिक आघात कम करना, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, अरे आप समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के साथ अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, कम थोड़ी ना करेगा, ये तो बढ़ाएगा, तो कम होना नहीं है बढ़ाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव्ड सेल्फ स्टीम एंड रिजिलियंस, स्वाभिमान और परिप्रेक्ष्यता में सुधार, इंप्रूव्ड सेल्फ स्टीम एंड रिजिलियंस। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कौशलिक विकास के माध्यम से खेल में भाग लेने के माध्यम से सामान्य रूप से विकसित नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल टिपिकली डेवलप्ड थ्रू स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। क्या चीजें नहीं होती भैया, कौन सा स्किल डेवलप नहीं होता, नॉट पूछा, ये शब्द को ध्यान देखना ना, कौन सी क्वेश्चन नहीं होती, विकसित नहीं होती। तो टाइम मैनेजमेंट तो होता है, तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं वाला पूछा है ना। नेतृत्व तो लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती, अगर आपको कैप्टन बना दिया जाए तो आप लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको लीड करना पड़ेगा। अलगाव आइसोलेशन होगा, अरे इसमें तो साथ में आते लोग, आइसोलेशन थोड़ी ना होता है, क्वारंटाइन थोड़ी कर देते हैं।
लोग साथ में खेलते हैं, टीम वर्क के साथ खेलते हैं, तो टीम वर्क भी तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा नहीं होता पूछा, ये वाला नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, खेल कैसे शैक्षिक प्रदर्शन में योगदान कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो हाउ कैन स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, खेल आपकी एजुकेशन को कैसे बढ़ाएगा, आपकी शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएगा, देखते हैं, शारीरिक फिटनेस को कम करेगा, अरे खेलोगे तो शारीरिक फिटनेस कम होगा, नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगा। तनाव स्तरों को बढ़ाकर खेलोगे, तनाव स्तर बढ़ जाएगा, नहीं, बोले सर हम जैसा गेम खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हो जिसमें तनाव बढ़ जाता है, ठीक है, कोई सा भी खेल खेलो, कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलो, सब में एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल कम होता है। मानसिक क्षमता और ध्यान को बढ़ाकर, बिल्कुल, क्योंकि मैं बताया, अरे देखो आप पबजी भी खेलोगे ना, उसमें भी इतना कंसंट्रेशन लगता है, मैं जब मेमोरी पावर इंक्रीज करने की बात करता हूँ किसी वीडियोस में या ध्यान करने की बात करता हूँ, तो मेरे को हमेशा ये बोलते हुए देखे होगे कि वो आधे घंटे चुपचाप ऐसे बैठ के ऐसे कर रहे हो, नरियारे, उस वजह से वो वही मेडिटेशन नहीं है। मंत्र उच्चारण देखना, जो जाप करते हैं वो भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि एक अपने मन अपने विचार को एक ही क्रिया में आप फोकस करवा रहे हो, उसी क्रिया में केंद्रित करवा रहे हो। तो जो चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी एक मेडिटेशन है। खाली बैठ गए बिल्कुल सांसों पे ध्यान दे रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। और उसके अलावा हाँ, मेडिटेशन करते करते किसी मंत्र को उच्चारण कर रहे हो, ओम उच्चारण कर रहे हो, कोई से भी उच्चारण कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। साथ ही साथ मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा ना, कुछ मत करो, सुबह उठते हो जब ब्रश करते होगे ना, तो ब्रश करने में आपका ध्यान रहना चाहिए, वो भी मेडिटेशन है। खाना खा रहे हो, खाना खाने में अपने ध्यान को रखो, वो भी मेडिटेशन है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपका ध्यान वहीं रहे तो वो मेडिटेशन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप खेलते हो तो आपका पूरा ध्यान वहां रहता है कि नहीं रहता, तो वो सारी चीजें मेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाती है और मेंटल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाती है। तो मानसिक क्षमता और ध्यान को बढ़ाकर ये आपके एजुकेशन में हेल्प करता है, अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को नहीं, ये पॉइंट भी गलत है। ठीक है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाता, हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ाता है। दोस्ती और नेटवर्क बनाने के लिए खेल के कौन से पहलू महत्वपूर्ण है? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स? अलगाव, टीम वर्क, संचार की कमी, अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्या होगा आंसर बताओ? अलगाव होगा? नहीं, टीम वर्क होगा ना। टीम वर्क ही क्या कराएगा? दोस्ती और नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग धारा के लोग जुड़ते हैं उसमें। खेल और शिक्षा के संगम के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इज ट्रू? तो बताओ भैया, खेलों का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है, गलत बात। खेल शैक्षिक प्रदर्शन को बाधित करते हैं, गलत बात। खेल टीम वर्क और नेतृत्व कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ ये सही है। खेल सामाजिक और बातचीत को नकारते नहीं, डिस्करेज सोशल इंटरेक्शन, ये तो बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों में भाग लेने का एक मुख्य लाभ क्या है? मोटापे का अधिक जोखिम, अरे खेलोगे तो ये लाभ होगा, ओबेसिटी बढ़ेगा। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स फॉर फिजिकल हेल्थ? तो मोटापा बढ़ेगा थोड़ी ना, आप खेलोगे तो कम होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। हृदय रोग की कम जोखिम, हाँ, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से होता क्या है, आपके अंदर बॉडी में ना सांस बढ़ना कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए। इसलिए देखना बाबा रामदेव का लंबा गहरी सांस लो, लंबा सांस छोड़ो बोले, वो भी एक्सरसाइज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप दौड़ रहे हो तो भी इनहेल एक्सेल कर रहे हो, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हो, बस प्राणायाम में भी तो वही करते हो, इसलिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। आपकी जो धड़कन की दर है, या जो जिस रेट से हार्ट धड़कता है, पंप करता है, वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, धीरे 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 करके बढ़ना चाहिए, फिर वापस नॉर्मल वे में आना चाहिए, उससे वो प्रॉपर फंक्शन करता है, इसलिए हार्ट डिसीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मधुमेह विकसित करने की ज़्यादा, अरे ये खेलोगे तो भैया डायबिटीज़ के चांसेस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, है ना। फेफड़ों की क्षमता कम होना, अरे फेफड़े की क्षमता जबकि और बढ़ जाती है। आप तैराकी करना, आज से स्विमिंग कहीं कूदोगे 30 सेकंड अपना सांस रोक नहीं पाओगे आप, लेकिन जैसे जैसे आप तैराकी करोगे सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्यों? लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस अंदर होल्ड करके रख सकते हो। कोई सभी स्पोर्ट्स खेलोगे, अभी दौड़ने जाओ ना, 100 मीटर 200 मीटर में थक जाओगे, धीरे 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 धीरे, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे 1-1 2-2 5-5 किलोमीटर दौड़ोगे, क्यों? कैपेसिटी बढ़ गई आपकी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कम होना नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ता है, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल विशेष रूप से खेलों के माध्यम से विकसित नहीं होता? कौन सा नहीं होता? कौन सा होता है? कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। लीडरशिप होता है, बिल्कुल होता है। संयोग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आइसोलेशन नहीं होता। शैक्षिक प्रदर्शन में खेलों का कैसे योगदान हो सकता है? तनाव स्तरों को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल, नहीं। अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, नहीं। बाई ध्यान, अब देखो ध्यान और सामाजिक मानसिक क्षमता को बढ़ाकर ही होता है। खेल में कौन से पहले, तो ऑप्शन सी है इसका, खेल में कौन सा पहलू
संघर्षशीलता और सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है अलगाव, नेतृत्व, लक्ष्य निर्धारित करना, संचार की कमी, गोल सेटिंग। देखो कौन सा पहलू संघर्षशीलता और सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, हॉस्टल वार्डन, अगर हम स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं और हॉस्टल वार्डन की बात भी करते हैं, आपने एक गोल सेट किया मुझे हॉस्टल वार्डन कैसे भी निकालना है, फिर आप में आपके लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी आते हो उसको झेलते हो कि नहीं झेलते, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है उसको झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने एक गोल सेट कर लिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये नहीं आओ पढ़ना है बस। वैसे भी स्पोर्ट्स में आप में सहनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, संघर्षशीलता बढ़ जाती है। जैसे कोई अभी आईपीएल वाले परसोनर्सों के मैच में 262 रन चेस कर लिया गया, तो भैया गोल सेट कर लिया कि मैच जीतना जरूरी है, 262 रन मारना पड़ेगा, तो संघर्ष किए कि नहीं किए, स्ट्रगल किए कि नहीं किए, हाईएस्ट रन चेस रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा में खेलों के छात्रवृत्ति कैसे योगदान करते हैं, शिक्षा में खेलों के छात्रवृत्ति कैसे योगदान करते हैं, देखो हाउ डू स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन। तो अगर आप देखना छत्तीसगढ़ में भी, इंडिया में भी ये रहता है स्पोर्ट्स कोटा, अभी होता है कि नहीं होता पता नहीं, पहले तो स्पोर्ट्स कोटा पे के बेस पे रेलवे वगैरह में नौकरी मिल जाती थी, अभी का मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स पे अच्छे हो, नेशनल वगैरह खेले हो तो इजीली जॉब ले सकते थे, ऐसा रहता है। अभी भी देखना जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ये सब ला के रहते तो डीएसपी बना देते डायरेक्ट, होता कि नहीं होता। तो स्पोर्ट्स के सब बेनिफिट मिलते हैं। अगर स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, तो वो स्पोर्ट्स खेलते खेलते क्या करेगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा, अफोर्ड कर पाएगा फीस। तो क्या आंसर हो सकता है, देखते हैं। वे शैक्षिक दबाव बढ़ाते हैं, नहीं। वे उच्च शिक्षा के लिए पहुंच को कम कर सकते हैं, डिक्रीज एक्सेस टू हायर एजुकेशन, गलत बात, और बढ़ा सकते हैं भले। वे कॉलेज को अधिक पहुंचनी और सस्ती बना सकते हैं, हाँ, दे मेक कॉलेज मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। वे शैक्षिक को निष्पादित करते हैं, नहीं, डिस्करेज नहीं करते हैं और एनकरेज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आप इजीली कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चन है, अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी मिल जाएगी, दूसरों से आप आगे ही रहोगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।